Good morning, all. This is CA Himanshu Khurana, your teacher taking virtual classes from Commerce Quest Coaching Center. Hope you all are doing good. In today's discussion, friends, we will continue topic of underwriting of shares and debentures. आज बच्चों हम सम नंबर 20 एंड सम नंबर 21 कवर करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज बच्चों हम सम नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे फॉर बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर। टॉपिक अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सम नंबर 20। सम नंबर 20 की बच्चों स्टेटमेंट एक बार रीड कर लो आप, फिर हम सम स्टार्ट करते हैं। Sanjay Limited issued 4 lakh equity shares which has been underwritten by 3 underwriter A, B, C. Firm underwriting तीनों की गिवन है A, B, C. Total subscription excluding firm underwriting but including marked application. हमारे लिए क्या मैटर करता है कि firm underwriting included है कि excluded है? वो excluded है, ठीक है, ये हमारे लिए मैटर करता है। मार्क्ड एप्लीकेशन हमेशा इंक्लूडेड होती हैं। टोटल 2 लाख एप्लीकेशन आई है, उसमें से 40, 80 एंड 20 है मार्क्ड, बाकी बच्चों अनमार्क्ड। फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव लायबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर्स व्हेन फर्म अंडर राइटिंग शेयर्स आर ट्रीटेड एट पार विथ मार्क्ड। पहले उसको मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करना है, देन अनमार्क्ड ट्रीट करना है, दोनों से सम करना है, दोनों में अलग अलग आंसर आएगा। आंसर अलग अलग क्यों आता है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। सम नंबर 20, साथ साथ में बच्चों आपको भी सम सॉल्व करना है, तभी आपके लिए क्लास ज़्यादा इफेक्टिव बनेगी। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बच्चों लिखो 4 लाख। 4 लाख में A, B, C 3 अंडर राइटर्स हैं, तीनों ने अंडर राइट किए हैं शेयर्स। आपको पहले तीनों की लायबिलिटी लिखनी है, वर्किंग नोट से स्टार्ट करना है। अंडर राइटर A, B एंड C। ए अंडर राइटर की लायबिलिटी बच्चों 2,40,000, ये हमेशा गिवन है। 1 लाख एंड 60,000। रेशो में कन्वर्ट करो, 4 जीरो सब में कॉमन है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए 24 रेशो 10 रेशो 6, टोटल बच्चों 40। डिनोमिनेटर रेशो का क्या बनेगा 40, 24 प्लस 10 34 प्लस 6 40, तीनों का टोटल। अब बच्चों एप्लीकेशंस कितनी आई, एप्लीकेशंस रिसीव बच्चों 2 लाख एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग अलग से इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 2 लाख में बच्चों मार्क्ड एप्लीकेशंस भी हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस भी। ये हमारा इस टॉपिक पे बच्चों 9th लेक्चर है। आप ऐसे क्वेश्चंस को पहले भी मेरे साथ सॉल्व कर चुके हो, अभी आपको रिवाइज करना है अपना कॉन्सेप्ट। मार्क्ड एप्लीकेशन बच्चों 40,000, 80,000 एंड 20,000। अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल में से मार्क्ड को हटा दो, इन तीनों के टोटल को इसमें से हटाना है। इन तीनों का टोटल बच्चों 1,40,000, 2 लाख माइनस 140। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस बच्चों आ रही हैं 60,000। साथ में बच्चों अलग से फर्म अंडर राइटिंग भी मेंशन कर दो वर्किंग नोट में, बाद में सम में इसको हमने इस्तेमाल करना है। फर्म अंडर राइटिंग ए अंडर राइटर की 32, बी अंडर राइटर की फर्म अंडर राइटिंग है 12 एंड सी अंडर राइटर की 40,000।
यहाँ तक बच्चों कॉपी कर लो, साथ साथ में करो, और अगर वीडियो पॉज करके आप पहले नोट कर लो अपना, देन वीडियो रिज्यूम करना। और वीडियो को ऑफलाइन मोड पे भी देख सकते हो डाउनलोड करके, स्ट्रीमिंग का इशू नहीं रहेगा फिर। अब हमें टेबल बना के इसको प्रेजेंट करना है फॉर्मेट के हिसाब से। फर्म अंडर राइटिंग को बच्चों मार्क्ड ट्रीट करेंगे पहले, एट पार विद मार्क्ड। स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। टोटल अंडरराइटर है 3, ग्रॉस लायबिलिटी से आप सम स्टार्ट करोगे। ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो बच्चों 24, 10 एंड 6। टोटल आना है 40। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर आपके सिलेबस में अगर कोई है तो वो अंडर राइटिंग है। आई रेकमेंड कि आप सभी बच्चे इस चैप्टर को ज़रूर प्रिपेयर करो। आज हमारी ये 9th क्लास है, आपने 8 लेक्चर अगर लगाए हैं तो अभी तक तो आप सीख चुके होंगे सम को। अंडर राइटर 3 है बच्चों। ए की मार्क्ड एप्लीकेशन है 40,000, बी की मार्क्ड एप्लीकेशन है 80,000 एंड सी की मार्क्ड एप्लीकेशन है 20,000। फर्म अंडर राइटिंग को हमने मार्क्ड ट्रीट करा है तो इसमें हम फर्म अंडर राइटिंग को ऐड करेंगे। वर्किंग नोट में हमने डिटेल लिखी हुई है। ए की फर्म अंडर राइटिंग है 32, बी 12 एंड सी 40,000। मार्क्ड एप्लीकेशन बच्चों टोटल करके फाइनल टोटल लिख दो आप आउटर कॉलम में। 72, 92 एंड 60। टोटल बच्चों 2,24,000। ए अंडर राइटर की मार्क्ड एप्लीकेशंस, बी अंडर राइटर की मार्क्ड एप्लीकेशन, सी अंडर राइटर की मार्क्ड एप्लीकेशन। ए में मार्क्ड एप्लीकेशन में फर्म अंडर राइटिंग को मिला दो, बी की मार्क्ड एप्लीकेशन में फर्म अंडर राइटिंग को ऐड कर दो और सी अंडर राइटर की मार्क्ड एप्लीकेशन में फर्म अंडर राइटिंग को ऐड कर दो। दोनों के टोटल को आप ग्रॉस लायबिलिटी में से डिडक्ट कर दो, क्योंकि हमने फर्म अंडर राइटिंग को क्या ट्रीट किया है, मार्क्ड। फर्स्ट अंडर राइटर का बच्चों आ रहा है 1,68,000, 8,000, 0, 176। अब बच्चों ए की अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, बी की अनमार्क्ड एप्लीकेशंस और सी की अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, जो कि वर्किंग नोट में हमने 60,000 कैलकुलेट की थी, उसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में 24, 10 एंड 6।
60,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिनोमिनेटर आएगा टोटल, फर्स्ट को सॉल्व करो बच्चों कैलकुलेटर पर। 36,000, 15,000, 9,000, टोटल वाले कॉलम में टोटल 60,000। मार्क्ड के बाद ए की, बी की, सी की अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को लेस करो। 168 माइनस 36 132, 8,000 माइनस 15,000 माइनस 7,000, 0 माइनस 9,000 माइनस 9,000, 1,16,000। दोनों के नेगेटिव है। नेगेटिव का इस चैप्टर में मतलब होता है सरप्लस, मतलब इन्होंने जितना प्रॉमिस किया था बी एंड सी ने उससे ज़्यादा शेयर्स हमें सब्सक्राइब करवाए। 92,000 इन फॉर्म ऑफ मार्क्ड एंड 15,000 इन फॉर्म ऑफ अनमार्क्ड। 92 प्लस 15 1,07,000। 1 लाख में से 17 लेस करो 7,000। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है जितना प्रॉमिस किया था उससे ज़्यादा डिलीवर किया है। तो इन दोनों के सरप्लस को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि अभी इसकी लायबिलिटी पेंडिंग है। 2,40,000 का प्रॉमिस किया था, 72 यहाँ पे और 36 यहाँ पे। बैलेंस लिख सकते हो, सरप्लस ऑफ बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए। इसकी रेशो तो कोई बननी नहीं क्योंकि ए में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 7,000 और 9,000 को ए में लेस कर दो। बी ने 7,000 और सी ने 9,000 की हेल्प की है। डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे टोटल हमेशा नेल, क्योंकि जितना लेस किया उतना ही ऐड किया। ये बच्चों 0 लिखा है मैंने, 700,000,000। ए के बच्चों बैलेंस शेयर्स आ रहे हैं 1,16,000, बी का 0, सी का भी 0, टोटल 1,16,000। ये बच्चों आपकी नेट लायबिलिटी है। नेट लायबिलिटी में बच्चों अब आपको फर्म अंडर राइटिंग को ऐड करना है। नेट लायबिलिटी में फर्म अंडर राइटिंग को ऐड करना है, प्लस फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग बच्चों अंडर राइटर नंबर ए की 32,000, अंडर राइटर नंबर बी की 12,000, सी की फर्म अंडर राइटिंग है 40,000 और तीनों का टोटल बच्चों 32 प्लस 12 44 प्लस 40 84,000। फर्म अंडर राइटिंग ऐड करने के बाद आनी है टोटल लायबिलिटी। बिना फर्म अंडर राइटिंग के नेट लायबिलिटी, ऐड करने के बाद टोटल लायबिलिटी 1,48,000, 12,000, 40,000 and 2 lakh। 148, 12, 40,000 and 2 lakh। आंसर आ रहे हैं बच्चों 148, 12,000 एंड 40,000। ये देखो
148, 12,000 एंड 40,000। अब इसी सम को हम फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क ट्रीट करेंगे। आप इतना साथ साथ में कंप्लीट कर लो। अब बच्चों फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क ट्रीट करेंगे। ट्रीट फर्म अंडर राइटिंग एट पार विथ अनमार्क्ड। अब उसको अनमार्क ट्रीट करोगे आप। देखना ध्यान से क्या चेंज आता है, आपको उस चेंज को ही समझना है। स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। ग्रॉस लायबिलिटी बच्चों, ग्रॉस लायबिलिटी से शुरुआत करो। ग्रॉस लायबिलिटी थी 2,40,000, 1,60,000, टोटल बच्चों 4 लाख। लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस। रेशो बच्चों 24, 10, 6, टोटल 40। 4 ज़ीरो बच्चों कॉमन है, उसी की हेल्प से रेशो बनाइए। ये आपने फर्स्ट पार्ट में भी किया तो अभी आपको ऑलरेडी पता है। मार्क्ड एप्लीकेशन बच्चों, अब फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क ट्रीट किया है तो मार्क्ड एप्लीकेशन बिना फर्म अंडर राइटिंग के 40,000, 80,000 एंड 20,000। टोटल बच्चों 1,40,000। बैलेंस बच्चों कितना आ रहा है? नेक्स्ट हम लेस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। इस बार अनमार्क का साथ कौन देगा? फर्म अंडर राइटिंग। अनमार्क्ड एप्लीकेशन बच्चों 60,000 और फर्म अंडर राइटिंग तीनों अंडर राइटर की अनमार्क में शामिल कर दो।
फर्स्ट अंडर राइटर की 32,000, सेकेंड अंडर राइटर की 12,000 एंड देन 40,000। टोटल इन सभी का 1,44,000। 1,44,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ए, बी और सी में। रेशो बच्चों 24, 10 एंड 6। 1,44,000 इंटू 24 अपॉन 40। 1,44,000 इंटू 10 अपॉन 40। 144 इंटू 6 अपॉन 40। 144 इंटू 20 अपॉन 40 आना है बच्चों। कैलकुलेटर पे करो 86400 एंड देन 36,000 एंड लास्ट वन इज 21,600। टोटल बच्चों 1,44,000। आप इस कैलकुलेशन को बच्चों यहाँ पे फॉर्मेट में अगर नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, आप अलग से वर्किंग नोट में कैलकुलेशन दिखा सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्टली अमाउंट लिख सकते हो, डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर्स लिख सकते हो। 2 लाख माइनस 86400, 2 लाख माइनस 36,000, 20,000 माइनस 36,000, 40,000 माइनस 21,600, 260 माइनस 144। अब बच्चों नेगेटिव किसका आ रहा है? बी का। ये सरप्लस है, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव कौन है? ए एंड सी। ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बी के सरप्लस को। सरप्लस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए रेशो सी 24:6। ए की रेशो 24 एंड सी अंडर राइटर की 6। 16,000 इंटू 24 अपॉन 30 इंटू 6 अपॉन 30। बी में 16,000 को ऐड करोगे। फर्स्ट आएगा बच्चों 12800 एंड देन 16,000 माइनस 12800 32,000। डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे टोटल हमेशा ज़ीरो, क्योंकि जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना ही ऐड करोगे, उतना ही लेस करोगे। नेट लायबिलिटी बच्चों 113,600 माइनस 12800 100,800। 18,400 माइनस 3,200। लास्ट में बच्चों फॉर्म अंडर राइटिंग को ऐड ज़रूर करना। फॉर्म अंडर राइटिंग बच्चों लास्ट स्टेप में ऐड होनी है। ए अंडर राइटर के केस में 32,000, बी में थी 12,000 एंड सी में 40,000। टोटल बच्चों 84,000। फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड करने के बाद 132,800, 12,000, 55,200 एंड 2 लाख।
ये बच्चों फाइनल आंसर है। आप आंसर टैली कर सकते हो। 132,800, 12,000 एंड 55,200। 132,800, 12,000 एंड 55,200। दिस इज बच्चों टोटल लायबिलिटी। ये था बच्चों सम नंबर 20। अब हम करेंगे सम नंबर 21। स्टेटमेंट रीड करते हैं पहले। सम नंबर 21 में बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखोगे। इस सम का पार्ट बी। A joint stock company issued 15 lakh equity share of ₹10 each, 30% of issue reserved for the promoter। पहला नया पॉइंट तो यही है, 30% हम पब्लिक को इशू नहीं करेंगे। पब्लिक को कितना इशू करेंगे? 70%, 15 लाख का। उसमें से पी क्यू आर 3 अंडर राइटर है। रेशियो है ग्रॉस लायबिलिटी की 3:1:1। फर्म अंडर राइटिंग 30, 20 एंड 10। अंडर राइटिंग कमीशन 2%। मार्क्ड एप्लीकेशंस गिवन है, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस भी गिवन है। फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर टेकन बाय ईच ऑफ द वन अंडर राइटर। अब इसमें ये नहीं कहा उन्होंने कि फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड ट्रीट करना है कि फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड ट्रीट करना है। तो बच्चों हम फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड ट्रीट करेंगे और ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साथ में सेकंड पार्ट नया है, सेकंड पार्ट बाद में रीड करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके। स्टेटमेंट बनाने से पहले वर्किंग नोट। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड $15 लाख। इसमें से बच्चों रिजर्व कितने हैं? रिजर्व फॉर प्रमोटर 30%। 15 लाख का 30%, 4,50,000। पब्लिक को कितने इशू किए? इक्विटी शेयर्स इशू टू पब्लिक 10,50,000। इसको बच्चों ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो गिवन है 3:1:1।
3/5, 1/5, 1/5. 10,50,000 into 3/5. 6,30,000. 2,10,000. 2,10,000. Gross liability. Total number of applications received, या कह सकते हो इस क्वेश्चन में मार्क्ड एप्लीकेशंस गिवन है. अंडर राइटर के नाम बच्चों PQR है, ABC नहीं है, PQR. मार्क्ड एप्लीकेशंस बच्चों गिवन है 5,50,000, 2 lakh, 1,50,000. अनमार्क्ड एप्लीकेशंस पे गिवन है 50,000. फर्म अंडर राइटिंग फर्म अंडर राइटिंग P अंडर राइटर के केस में है 30, 20 एंड 10. ये था बच्चों वर्किंग नोट, जिसमें हमने ग्रॉस लायबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रमोटर का हिस्सा रिजर्व अलग किया, मार्क्ड एप्लीकेशंस की लिस्ट बनाई, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस गिवन है और फर्म अंडर राइटिंग गिवन है. इसके बाद हम बच्चों फॉर्मेट बना के प्रेजेंटेशन करेंगे इसके. आपको साथ साथ में नोट्स बनाने हैं. Statement showing liability of underwriters. फर्म अंडर राइटिंग को बच्चों हम अनमार्क्ड ट्रीट करेंगे. जितने भी क्वेश्चंस में क्वेश्चन साइलेंट हैं हम वहाँ पे अनमार्क्ड ट्रीट करने की अजम्पशन ही हर बार यूज़ करते हैं. एजम्पशन है फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड ट्रीट करने की.
ग्रॉस लायबिलिटी बच्चों वर्किंग नोट में आपने फाइंड की है 630, 210, 210, टोटल 10,50,000, रेशो 3:1:1, टोटल बच्चों 5। सबसे पहले आपको लेस करने हैं मार्क्ड एप्लीकेशंस। मार्क्ड एप्लीकेशंस बच्चों गिवन है 550, 2 lakh as well as 150। तीनों का टोटल बच्चों 550, 2 lakh एंड 150, 9 lakh। बैलेंस नंबर ऑफ शेयर्स अनमार्क्ड एप्लीकेशन बच्चों वर्किंग नोट में अनमार्क्ड तो इस समय गिवन ही है 50,000 और फर्म अंडर राइटिंग 30, 20 एंड 10। ये सारे इंफॉर्मेशन वर्किंग नोट में हमने लिखी हुई है। 50,000 अनमार्क्ड गिवन, 30, 20 एंड 10 फर्म अंडर राइटिंग P, Q एंड R रिस्पेक्टिवली। सबका टोटल बच्चों 1,10,000। इन चारों का टोटल 1,10,000। उसको P, Q, R में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशो 3, 1 एंड 1। 3/5, 1/5, 66,000, 22,000, 22,000, टोटल 1,10,000। अनमार्क्ड को हमने फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड ट्रीट करा है, ये हमारी अजम्पशन है एंड यू कैन टेक ऑल्टरनेटिव अजम्पशन ऑल्सो। लेकिन 90% सम्स में बुक में यही अजम्पशन होती है कि अगर नहीं गिवन तो फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड ट्रीट कर सकते हो। बैलेंस 80 minus 66, 14,000, 10 minus 22, minus 12, 60 minus 22, 38,000, 150 minus 110। अब नेगेटिव 12,000 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं इस चैप्टर में? सरप्लस, क्योंकि जितना प्रॉमिस किया था 2,10,000 उससे ज़्यादा शेयर्स इशू करवाएं। 2 लाख यहाँ पे सब्सक्राइब किए, 220 अनमार्क में सब्सक्राइब हो गए, टोटल 2,22,000 और प्रॉमिस करा था 2,10,000 का, तो 12,000 ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, इसीलिए सरप्लस कहते हैं। सरप्लस ऑफ 12,000 distributed among P ratio R 3:1। थ्री रेशो 1, P की रेशो 3 है, R की 1, 3/4 एंड 1/4। जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करना उसमें माइनस, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना उसमें प्लस। कैलकुलेशन आप यहाँ पे शो कर भी सकते हो और ज़रूरी नहीं है आप इसको कैलकुलेटर पे करके
यहाँ पे फाइनल अमाउंट लिख सकते हो। मैं कैलकुलेशन क्यों शो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है अभी, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना कैलकुलेशन में हो। 14 माइनस 9, 12 माइनस 12 प्लस 38 माइनस 3। डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे टोटल हमेशा नील, टोटल सेम रहने वाला है। सारे पॉजिटिव या ज़ीरो हैं बच्चों, इसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी। बैलेंस को ब्रैकेट में कर देते हैं, नेट लायबिलिटी। लास्ट में फर्म अंडर राइटिंग ऐड करो, फर्म अंडर राइटिंग ए के केस में 30, बी के केस में 20, 10, टोटल 60। फर्म अंडर राइटिंग ऐड करने के बाद आनी है टोटल लायबिलिटी। यहाँ बच्चों स्पेस कम थी इसलिए मैंने ऊपर लिखा 30 प्लस 5, 20 प्लस 0, 35 प्लस 10, टोटल ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आपको सेकंड पार्ट को रीड करना है, और सेकंड पार्ट बच्चों नया कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट के आंसर टैली कर लो, 35, 20 एंड 45, 35, 20 एंड 45। अब हमसे उसका सेकंड पार्ट में क्या क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ो। यह पहली बार करोगे आज इस चैप्टर में। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम और पेड टू ईच अंडर राइटर बाय कंपनी इन सेटलमेंट। देखो, जब कंपनी में अंडर राइटर्स को शेयर सब्सक्राइब करने पड़ते हैं नेट लायबिलिटी की फॉर्म में, तब हमको उनसे पैसे लेने हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने हैं। जैसे मैं कंपनी हूँ, आप अंडर राइटर हो, तो मैंने आपको अपने शेयर्स लेने, आपसे रिटर्न में पैसे लेने हैं। तो अंडर राइटर मुझे पे करेंगे, लेकिन बदले में मुझे भी तो कमीशन पे करनी है। तो आपसे मैंने शेयर्स के बदले में पैसे लेने हैं और रिटर्न में आपको कमीशन भी देनी है। तो वो बोल रहे हैं नेट सेटलमेंट कर दो, कितने पैसे आने अंडर राइटर को कमीशन के फॉर्म में, और कितने पैसे अंडर राइटर को देने हैं कंपनी को शेयर्स के बदले में। तो नेट सेटलमेंट शो कर दो। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड या फिर अमाउंट पेड टू ईच अंडर राइटर बाय कंपनी इन सेटलमेंट। तो बच्चों चलो ध्यान से देखना, इजी है, जस्ट नया ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और पेड इन फाइनल सेटलमेंट। रिसीव्ड या पेड इन फाइनल सेटलमेंट। टोटल अंडर राइटर थे बच्चों 3। सेटलमेंट के टाइम पे हमेशा बच्चों हमें नेट लायबिलिटी को यूज़ करना है, ना कि टोटल लायबिलिटी को। इसीलिए मैंने नेट और टोटल की डिस्टिंक्शन बताई आपको। विदाउट एडिंग फर्म अंडर राइटिंग नेट, विद फर्म अंडर राइटिंग टोटल। ये देखो, नेट लायबिलिटी 5000, 0 एंड 35,000। फर्म अंडर राइटिंग 30, 20, 10 ऐड करने के बाद टोटल लायबिलिटी। तो फाइनल सेटलमेंट में हमेशा नेट लायबिलिटी को यूज़ करना है। मीन्स 5000, 0 एंड 35,000। स्टार्ट करेंगे बच्चों नेट लायबिलिटी से। क्योंकि फर्म अंडर राइटिंग को बच्चों हम अनमार्क ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं। फर्म अंडर राइटिंग को अजम्पशन में अनमार्क ट्रीट करा था, फिर अनमार्क में हमें फर्म अंडर राइटिंग को ऐड भी किया। तो इसीलिए नेट लायबिलिटी को यूज़ करते हैं। फर्म अंडर राइटिंग ऑलरेडी अनमार्क ट्रीट हो चुकी है। नेट लायबिलिटी में कितने शेयर्स थे? 5000। एक शेयर कितने का? 10 रुपीज़ का आई थिंक।
शेयर्स का फेस वैल्यू या इशू प्राइस, हमने इशू प्राइस को सिलेक्ट करना है, यहाँ लिखा होता है ऑफ 10 ईच एट पार, 10 रुपये का एक शेयर है, 5000 इंटू 10, यहाँ पे 0 था, और आर के केस में बच्चों कितने शेयर थे, 35,000, 5,000 0 एंड 35,000, ये शेयर्स है ना, एक शेयर 10 रुपये का है, तो उसकी कंपनी में नेट लायबिलिटी कितनी है, पी अंडर राइटर ने 50,000 कंपनी को देने, क्यू ने 0 और आर ने कंपनी को 3.5 लाख देना है। कंपनी में उनको बदले में कमीशन मिलनी है, अंडर राइटिंग कमीशन बच्चों सब में कितने परसेंट है, 2%। अंडर राइटिंग कमीशन किस पे होती है, ग्रॉस लायबिलिटी पे। ग्रॉस लायबिलिटी कितनी थी बच्चों, 6,30,000, 2,10,000 एंड 2,10,000, इस पे कमीशन मिलेगी इनको, 630, 210, 210 मल्टीप्लाई पर शेयर 10 रुपये का है, कितने परसेंट कमीशन है, 2%, 2%, 2%। फर्स्ट के केस में बच्चों कितनी कमीशन आएगी, 6,30,000 शेयर्स, पर शेयर इंटू 10 इंटू 2%, 1,26,000, 42,000, 42,000। अब बच्चों उन्होंने सम में बोला था कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, ये देखो कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम और पेड टू ईच वन ऑफ अंडरराइटर बाय कंपनी, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये जो 50,000 है ये कंपनी को रिसीव होने, यहाँ पे आप लिख सकते हो रिसीवेबल, और कमीशन कंपनी ने देनी है पेएबल, रिसीवेबल एंड पेएबल। नेट बच्चों फाइंड कर लो, अंडरराइटर पी ने कंपनी को देने, मतलब कंपनी को अंडरराइटर पी से कितने रिसीव होने, 50,000, बदले में कंपनी ने कितनी कमीशन देनी है, 126, अल्टीमेटली कंपनी को ही देने हैं। 50 और 126 का डिफरेंस 76, इसमें कंपनी को मिलने कितने हैं, 0, कंपनी ने कमीशन कितनी देनी है, 42, कंपनी को मिलने कितने हैं, 3.5 लाख, कंपनी ने देने कितने हैं, 42, नेट कंपनी को भी मिलने हैं, कंपनी को कितने मिलने हैं, 3,50,000 माइनस 42,000, 3,08,000। इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, इसको अलग, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब अमाउंट टू बी पेड, कंपनी ने अंडरराइटर को देना है। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पे लिखो अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय कंपनी। कंपनी ने देने हैं पी को 76, क्यू को 42, बिकॉज इनके शेयर्स की पेमेंट कम बनती है, कमीशन ज़्यादा है, तो कंपनी कमीशन इनको देगी 76, सेटलमेंट करने के बाद 50 लेने हैं, 126 देने हैं, तो 76 पेड, मिलना कुछ भी नहीं है, देने 42 है, 42 टू बी पेड, मिलने 3,50,000 है, देने 42,000 है, तो 3,08,000 टू बी रिसीव्ड। अब पहले आप आंसर टैली कर लो, देन मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कॉन्सेप्ट। 76 जो ब्रैकेट में बच्चों रिसीव्ड है
जो बिना ब्रैकेट के हैं इनमें बुक में पेड है 7642 एंड 3,08,000, 7642 एंड 3,08,000। ये देखो आंसर में जो रिसीव्ड है ना उनको ब्रैकेट में इंडिकेट किया। तो ये इतना नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कौन से रिसीव्ड है कौन से पेड है। तो रिसीव्ड ब्रैकेट वाले हैं, कौन से रिसीव्ड है, ये रिसीव्ड है 3,08,000। अमाउंट पेड बिना ब्रैकेट के लिखा है इन्होंने, रिसीव्ड को ब्रैकेट में डाला है 3,08,000। मतलब रिसीव्ड कितने हैं 3,08,000, अमाउंट टू बी रिसीव्ड हमने भी ये लिखा है। पेड कितने हैं 76 एंड 42, अमाउंट टू बी पेड। नेट लायबिलिटी को हमने रिसीवेबल मानना है क्योंकि इतना पैसा कंपनी को मिलना है फ्रॉम अंडर राइटर, बिकॉज अंडर राइटर कंपनी में इतने शेयर सभी सब्सक्राइब करेंगे। तो कंपनी को कितना मिलना है 50,000, इनसे 0, इनसे 3.5 लाख। कंपनी ने कितना देना है कमीशन में 126, 42 एंड 42। ग्रॉस लायबिलिटी पे इंटू 10 करके 2%, 2% क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब मिलना कितना है 52, देना कितना है 126, माइनस 76 टू बी पेड। मिलना कितना है 0, देना कितना है 42, माइनस 42 टू बी पेड। मिलना 3.5 लाख है, देने 42 हैं, 3,08,000 टू बी रिसीव्ड। यहाँ सामने लिखा है टू बी पेड टू बी रिसीव्ड। और बुक में उन्होंने बोला है जो हमने ब्रैकेट में लिखा है वो हमारा रिसीव्ड है। कितना रिसीव्ड है 3,08,000। ठीक है, हमारा कितना रिसीव्ड है, अमाउंट टू बी रिसीव 3,08,000। उनका जो बिना ब्रैकेट के है वो पेड है 76 एंड 42, मतलब 76 एंड 42 टू बी पेड। हमारा कितना है पेड, अमाउंट टू बी पेड 76 एंड 42। तो बच्चों पेड कितना है 72 एंड 76 एंड 42, रिसीव्ड कितना है 3,08,000। वो अलग बात है कि वो ब्रैकेट में रिसीव्ड को लिख रहे हैं और बिना ब्रैकेट के पेड को लिख रहे हैं, और हम बिना ब्रैकेट के रिसीव्ड को लिख रहे हैं, ब्रैकेट में पेड को लिख रहे हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता किस पे ब्रैकेट है किस पे ब्रैकेट नहीं है। फ़र्क क्या पड़ता है, क्लैरिटी। उनके हिसाब से जो बिना ब्रैकेट के हैं वो पेड है, बट है कितने पेड 76 एंड 42। हमारे भी पेड कितने हैं 76 एंड 42, अमाउंट टू बी पेड। उनके रिसीव्ड कितने हैं जो ब्रैकेट में कितने रिसीव्ड है उनके 3,08,000, हमारे भी टू बी रिसीव्ड कितने हैं 3,08,000। तो ऐसे करते हैं बच्चों फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, आप अलग से नीचे मेंशन भी कर सकते हो अमाउंट, ब्रैकेट ना डालो ब्रैकेट ना डालो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अलग से अच्छे से लिखा ना, अमाउंट टू बी पेड बाय कंपनी। एक्चुअल में जो बच्चों पे करेंगे हम वही नेगेटिव होने चाहिए क्योंकि हमसे पैसा जा रहा है। कितना पे करना है कंपनी ने, पी को भी पे करना है, क्यू को भी पे करना है। पी को बच्चों 76 और क्यू को पे करने हैं 42, एंड रिसीव किससे होना है, आर से। अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय कंपनी। रिसीव किससे होना है, आर से, 3,08,000। तो आप अलग से अपने आंसर लिख के आ सकते हो। अमाउंट टू बी पेड बाय कंपनी पी एन क्यू, अमाउंट टू बी रिसीव बाय कंपनी आर। पेड है 76 एंड 42, रिसीव्ड है 3,08,000। तो ये था बच्चों सेटलमेंट वाला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया हो। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारी ऐप में ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिंक पे क्लिक करके आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, बोथ फॉर एंड्रॉयड यूज़र एज वेल एज आईफोन यूज़र। आईफोन यूज़र को अलग से कोड भरना है, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब वीडियो के साथ, CQST हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, कोड है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन कोड CQST, उसको कहते हैं ORG कोड, ORG कोड, ORG कोड, ऑर्गेनाइजेशन कोड CQST। ये फिल करके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पे चैट में जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो करो, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी आपके रिलेटेड।
फेसबुक पेज commercequest.hsp पे भी फॉलो कर सकते हो हमें। पढ़ाई के रिलेटेड ऐप में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट एज वेल एज लाइव क्लासेस की फैसिलिटी भी मिलेगी, प्रोवाइडेड आप ऐप डाउनलोड करने के बाद मुझे अपनी क्लास ज़रूर बता दो चैट में मैसेज करके, तभी मुझे पता चलेगा आप बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। आपको मैं बैच में ऐड करूँगा तभी आपको मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊँगा। और अगर समझ आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को शेयर ज़रूर करो। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर आकर वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इन लेक्चर नंबर 10।